चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। देखो कल एक स्टूडेंट बहुत डिमांड कर रहा था भाई इस क्वेश्चन की कि सर आपने मिक्सर पूरा फिनिश भी कर दिया पर अब तक मेरे को सोने की शुद्धता वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। क्योंकि आपको तो ये लगता है ना सर ने कुछ ना कुछ छोड़ ही दिया होगा यार। सर पूरा कैसे पढ़ा सकते हैं वरना अगले बैच में कौन आएगा। दोस्तों यदि छोड़ना होता तो मैं सिलेबस कभी पूरा करवा देता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका मेंस का या मैथ स्पेशल का सिलेबस कब पूरा हो गया। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। सुमन कल मैं यहां नहीं हूं इसलिए कल तो डाउट क्लास नहीं हो सकती। करो फटाफट करो। देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। का एक अंगूठी 18 ग्राम की है, एक अंगूठी 12 ग्राम की है। पहले में शुद्धता जो है वो 20 कैरेट है, तो शुद्धता यदि 20 कैरेट है तो 360 हो जाएगी क्या कैरेट। एक ग्राम में 20 कैरेट है तो 18 ग्राम में कितना कैरेट होगा। ऐसे 15 कैरेट है तो एक ग्राम में यदि 15 कैरेट है तो टोटल कितना हो जाएगा एस। तो ये टोटल कैरेट आपकी 18 तिया 54। टोटल जो आपकी शुद्धता है वो 540 कैरेट हो गई क्या। और 540 कितने 30 में हुई। हमें परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। ध्यान दो, देखो जीरो से जीरो काट दें तो ये 18 यानी 12 और 18 30 हुआ क्या। हाँ तो 30। देखो ध्यान दो, वापस ध्यान दो, परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, चाहिए शुद्धता ही चाहिए। शुद्धता चाहिए तो इसको हटाओ। तो ध्यान दो, देखो सीधा भाग दे दो क्या आ जाएगा 18। 30 ग्राम में यदि 540 शुद्धता है तो ओवरऑल शुद्धता कितनी है वही तो चाहिए। ध्यान दो 18 ग्राम की अंगूठी में शुद्धता कितनी 20 कैरेट, 12 ग्राम की में 15, तो टोटल जो कैरेट शुद्धता है वो 540 है। कितने ग्राम में 30 में, तो एक ग्राम में क्या होगी वही चाहिए हमें फाइनली। वो किसी कॉपी की होगी तो लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे होंगे हरिकेश। देखो कुछ स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से अब तक पूछ लिया है। क्या कंफ्यूजन है वो मैं देख रहा हूं, देखो।
ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने मेरे को पूछा है अब तक। कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, ये बताओ। मैं इन क्वेश्चन के बारे में बात करना चाह रहा हूं आपसे। ये इन तीन क्वेश्चन में सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं और कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्यों। सारे स्टूडेंट इन तीनों क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ो भाई। एलिगेशन के क्वेश्चन है तीनों। तीनों क्वेश्चंस को एक बार वापस पढ़ो। यही मान लो आप, हरिकेश। कन्फर्म शुभम लोधी, मैं इंतजार कर रहा हूं मिठाई के डिब्बे का आपके लिए। कब आप मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे? ध्यान दो, दो सारे साथियों ध्यान दो। देखो इसमें एलिगेशन लगाना, आप लगाएंगे 482 में, 578 में, क्योंकि रेट 566 बीच में आ रही है। फिर लगाएंगे 482 में और 698 में, क्योंकि दोनों लास्ट वाले दोनों के बीच में 566 बनता नहीं है। तो जब आप एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों, इधर इधर घटाएंगे, ये बनेगा 12, ये बनेगा 84। तो इनका रेशियो आएगा 1:7। ऐसे यहां जब लगाएंगे तो ये आएगा 132 और ये आएगा 84। तो दोस्तों आएगा 11:7। तो ध्यान दो, यहां जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिला रहे हो तो ए और बी का रेशियो है 1 और 7 और ए और सी का रेशियो है 11 और 7। तो मैं सम करूं या गुणा करूं, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा साथियों, ध्यान देना। यहां जो वैल्यू रखी वो किसकी है? फर्स्ट की। यहां जो वैल्यू रखी वो किसकी है? सेकंड की। तो यहां यदि फर्स्ट और सेकंड रखा है तब तो आप कॉमन करोगे, इसको बराबर करोगे। और फर्स्ट और सेकंड की बजाय थे तो दो, रखे तीनों, तो उस केस में सम करोगे तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 7। तो 12:7:7 आपका आंसर है। अब दोस्तों बात आई इसकी, इसकी बात आई तो ध्यान दो। देखो 127, 129, 127 और 130 में आपने एलिगेशन लगाया, ठीक है। 132 में एलिगेशन लगाया, तो ये 130 है। तो ये मिलाया आपने 1:3 में, ये मिलाया आपने 130 में एलिगेशन लगाया तो 2:3 में। क्यों? ये 1 और ये 3, ये 2 और ये 3। तो आपने फर्स्ट मिलाया 1, दूसरा मिलाया 3, फर्स्ट मिलाया 2, दूसरा मिलाया 3। ऐसा ही हुआ क्या? ध्यान दो, वापस ध्यान दो। 127 और 129 में मिश्रण 130 है। 127 129 में ये 1 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ठीक है। अब 127 और 132 में लगाते हैं तो ये 3 बन रहा है और ये 2 बन रहा है, ठीक है। अब रेशियो जब आपने सोल्व किया तो 4:3:3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ये वाला एलिगेशन लग नहीं सकता। अच्छा समझ में आ गया मेरे को। ये क्या आ गया भाई? सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, ये वाला एलिगेशन नहीं लग सकता, ये गलत लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये बात ध्यान दो। तो 127 और फिर 132 में लग गया तो आपका लगेगा फिर 129 और 129 और 132 में, ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रेट तो बीच में होनी चाहिए। तो यहां घटाएंगे, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ध्यान देना बोर्ड पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जब आपने मिलाया तो 129 और 132 वाले तो मिलाए 2 और 1, और ये आपने मिलाए 2। 127 फर्स्ट है
और 132 3। तो आपका फाइनली रेशियो आना चाहिए 2 2 4, यही आना चाहिए। और 2 2 4 जब आप रेशियो निकालते हो दोस्तों तो आंसर नहीं मिल रहा, यही आई है ना बात कि 2 2 4 से तो 1 1 2 है ही नहीं। शुभम लोधी का भी आंसर 1 1 2 आया और वो ऑप्शन में नहीं है। और भी सारे स्टूडेंट्स का आंसर 1 1 2 आया और वो ऑप्शन में नहीं है। तो क्यों नहीं है ये बात समझना दोस्तों। जब भी इस तरीके का केस बनता है तो ये एक ही ऐसा रेशियो नहीं है जिसके लिए ये रेट आएगी, ऐसे अनंत रेशियो हो सकते हैं। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ए 2 होने पर तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, एक को 4 पर चेक करो, एक को यदि 4 पर चेक करते हैं तो ये 4 बनेगा, 2 और 3 को ये 4 बनेगा तो ये कितना बनेगा 6। तो उस केस में रेशियो आपका बनेगा 4:2:7, 4:2:7, इसलिए ऑप्शन है बी। बोलो सबको बात समझ में आई। यानी इन रेशियो को तोड़ मरोड़ के नए कोई भी ऑप्शन बना सकता है और ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो या तो ऐसे दिमाग लगाओ या ऐसे दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाओ? 127 × 2, 129 × 2, 132 × 2 डिवाइड बाई 4 और 5 9, तो 130 आना चाहिए। 127 × 4, 129 × 2, 132 × 7 डिवाइड बाई 12, 130 आना चाहिए। तो ऐसा यदि होता है तो आंसर आ जाएगा। अब अगला केस आपका बचा कि यहां जब आप एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों तो कैसे लगाएंगे। ध्यान दो, फर्स्ट प्रकार के पेन पर लाभ 12, सेकंड प्रकार के पेन पर लाभ 16 और थर्ड प्रकार के पेन पर लाभ 20। तो पहली दो पर 13। ध्यान देना, यहां आपने लिखा ए, यहां लिखा बी और यहां लिख रहे हो ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को किस रेशियो में मिलाएंगे तो कहेंगे 3:1 में मिलाएंगे जी। अब ध्यान दो, ओवरऑल तीनों का रेशियो पता है 15। तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी का रेशियो पता है क्या 13? तो मुझे ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक ध्यान देना, ए और बी लिखा है, यहां सी लिखा है, तब ए बी सी लिख रहे हो। यानी जो ऊपर यूज ले रहे हो वही बीच में है। तो यहां एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो आ जाएगा 5:5:2। तो मेरी एक बात बताओ, ए और बी यहां तो 4 है, यहां 5 है, तो जोड़े 9:2 बताएं। ए और बी यहां तो कितना 4 और यहां कितना 5, तो जोड़ के 9:2 बताएं या क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि यहां ए और बी था। ध्यान देना, यहां ए और बी था और बीच में ए और बी है, यहां ए और बी और सी था, बीच में ए बी सी है, जो ऊपर है वही है। तो उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को इधर गुणा करो, ये बनेगा 15, 5 और आगे बन जाएगा 4 को उधर गुणा करेंगे 8, 15:5:8 में इसको बांट देना। ठीक है, कर लेंगे। चलो तो आपका एलिगेशन भी कंप्लीट होता है। अब बारी है मंडे से टाइम एंड वक्त की। ठीक है, सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको दे दूंगा, आपको आपकी झोली में डाल दूंगा। अब आगे आपका काम बचता है कि आप इन चीजों को कितने शानदार तरीके से अपने दिमाग में बिठा पाते हो। आराम से हो जाएगा कविता, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।